वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मायावती ने संभाली राजस्थान में कमान, 8 रैलियों को करेंगी संबोधित। राजस्थान में बसपा सुप्रीमो मायावती 9 जनसभाएं संबोधित करेंगी। बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने बताया कि मायावती 17, 18, 19 और 20 नवंबर को राजस्थान के दौरे पर आएंगी। 8 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। जारी कार्यक्रम के अनुसार मायावती 17 नवंबर को धौलपुर और नदबई में जनसभा संबोधित करेंगी। इसी प्रकार 18 नवंबर को अलवर के बानसूर, 19 नवंबर को करौली और गंगापुर में जनसभा संबोधित करेंगी। 20 नवंबर को खिचड़ी और लाडनू में जनसभा को संबोधित करेंगी। अजमेर की 8 सीटों पर 88 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। इस सीट पर मुकाबला सबसे दिलचस्प। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। 25 नवंबर को वोटिंग होनी है और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। यहाँ के अजमेर जिले की 8 सीटें हैं। इनमें 8 सीटों पर 88 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। इनमें 3 में सीधा जबकि 5 में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। अजमेर दक्षिण, केकड़ी और नसीराबाद में सीधा मुकाबला और अजमेर उत्तर, किशनगढ़, ब्यावर, पुष्कर और मसूदा में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। भाजपा की उम्मीदवार अनिता पटेल और कांग्रेस प्रत्याशी नगर निगम में प्रतिपक्ष नेता कांग्रेस की द्रौपदी कोली के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है। यहाँ कांग्रेस के बागी बने हेमंत भाटी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव मैदान से हट गए हैं। पीएम बताएं कन्हैया मामले की जांच कहां तक पहुंची, अशोक गहलोत का पलटवार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कन्हैया लाल हत्याकांड पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने कहा कि उदयपुर के टेलर कन्हैया हत्याकांड में राज्य सरकार की ओर से हर स्तर पर त्वरित कार्रवाई हुई है। घटनाक्रम सामने आने के फौरन बाद हत्यारों को पकड़ा भी गया है। अब पीएम मोदी बताएं कि इसी मामले की एनआईए जांच आगे कितनी बढ़ी है। सीएम गहलोत ने भाजपा नेताओं पर प्रधानमंत्री को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर के भाजपा नेता प्रधानमंत्री को यहां का गलत फीडबैक दे रहे हैं। सीएम ने कहा कि हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। चुनाव से पहले सचिन पायलट का बड़ा बयान। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए अब बेहद कम समय रह गया है। 25 नवंबर को वोटिंग होगी, लेकिन इससे पहले सचिन पायलट ने राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। पायलट ने आत्मविश्वास जताया है कि राजस्थान की जनता को कांग्रेस की योजनाएं पसंद आ रही हैं और हम राजस्थान में भारी बहुमत हासिल करेंगे। अब 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदेगी राजस्थान सरकार। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आवारा पशुओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दरअसल सीएम अशोक गहलोत चुनावी सभा को संबोधित करने पाली पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब सरकार 2 रुपए किलो के हिसाब से गाय और भैंस का गोबर खरीदेगी, जिससे खाद के रूप में इस्तेमाल में ले लिया जाएगा। कांग्रेस को मोदी ने बताया आतंकवादियों का हमदर्द। गहलोत बोले, राजस्थान का माहौल देख बौखलाए पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उदयपुर में जनसभा की और कांग्रेस पर आतंकियों के समर्थक होने का संगीन आरोप मढ़ दिया। इस आरोप पर पलटवार करते हुए राजस्थान के मुखिया और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक गहलोत सामने आए। गहलोत ने पीएम के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि या तो प्रधानमंत्री को गुमराह किया गया है या ठीक से ब्रीफ नहीं किया गया। इसी के साथ गहलोत ने कहा कि जिस तरह की भाषा का प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति की तरफ से इस्तेमाल किया गया है वह पूरी तरह से आपत्तिजनक है। गहलोत का कहना है कि अगर पीएम को गलत ब्रीफ नहीं किया गया है तो शायद वो राजस्थान का माहौल देखकर या तो घबरा गए हैं या बौखला गए हैं, इसीलिए वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। वोट फ्रॉम होम, महज 2208 मतदाताओं ने दिखाई रुचि। राजस्थान के चुनाव में इस बार 80 साल से अधिक के बुजुर्ग और विशेष दिव्यांग मतदाता घर बैठे ही अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। विशेष दिव्यांगजनों और 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं के लिए वोट फ्रॉम होम को लेकर झुंझुनू जिले में 12D फॉर्म भरवाकर बीएलओ द्वारा स्वीकृति दी गई है। राम जी की रेस में कांग्रेस थी। चिदम्बरम ने कहा, हम राम मंदिर का स्वागत करते। क्या कांग्रेस अपनी रणनीति बदल रही है? क्या कांग्रेस पार्टी अपना नजरिया बदल रही है या कांग्रेस अपना चेहरा बदल रही है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख के ऐलान के बाद अब कांग्रेस नेता राम मंदिर पर कोई भी प्रतिक्रिया बड़े ही सधे हुए तरीके से देने की कोशिश करते दिख रहे हैं। देश के पूर्व गृह मंत्री और वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम की बातों से भी कांग्रेस की बदली हुई रणनीति का पता चल रहा है। अब राम मंदिर पर कोई रिएक्शन देने की बजाय कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती दिख रही है। चिदम्बरम ने साफ कहा है कि राम मंदिर किसी एक पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता। हार जाओ तो काम पर लौट आना। राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकारी डॉक्टर को दी चुनाव लड़ने की इजाजत। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य के एक सरकारी डॉक्टर को 25 नवंबर को होने वाला विधानसभा चुनाव लड़ने और हारने पर फिर से ड्यूटी पर लौटने की अनुमति दे दी है।
43 वर्षीय डॉक्टर दीपक घोगरा भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी के टिकट पर डूंगरपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वह बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष बेलाराम घोगरा के बेटे हैं। राजस्थान की 200 सीटों पर 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। न वेतन मिल रहा न पेंशन, राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों की कैसे बनेगी दिवाली। देश भर में दीपावली की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। ऐसे में हर जगह दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों का बोनस मिल चुका है। दूसरी ओर राजस्थान में आम जन दीपोत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन जनता को सस्ती दरों पर लोक परिवहन सेवा करने वाले राजस्थान के 25,000 रोडवेज कर्मचारी अपने वेतन को तरस रहे हैं। कर्मचारियों को 2 महीने से नहीं वेतन मिल रहा है और न ही रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है। जयपुर में मनेगी ग्रीन दिवाली, बाजारों में 500 से ज्यादा तरह के इको फ्रेंडली पटाखे उपलब्ध। इस दिवाली पर जयपुर के बाजार लाइटिंग से जगमग हो गए हैं। दीपावली की इस जगमगाहट में पटाखों की आतिशबाजी नहीं की तो मानो दिवाली ही नहीं मनाई। पटाखों की खरीदारी के लिए जयपुर में जयपुराइट्स, आसपास के गांव समेत अन्य जिलों से भी लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। इको फ्रेंडली पटाखे बाजार में 500 से अधिक प्रकार की वैरायटी में उपलब्ध है। इसमें खास बात यह है कि इको फ्रेंडली पटाखे 60% प्रदूषण कम होते हैं। गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर 8 दिसंबर तक रोक। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेष अधिकारी और प्रदेश कांग्रेस सेंट्रल वॉर रूम को चेयरमैन लोकेश शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत आगामी 8 दिसंबर तक बरकरार रहेगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दर्ज करवाया गया कथित फोन टैपिंग मामला शुक्रवार को 3 बजे दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। दरअसल मामले में सुनवाई कर रहे जस्टिस विकास महाजन को किसी अन्य स्पेशल केस की सुनवाई के लिए डबल बेंच में जाना पड़ा। ऐसे में इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई 8 दिसंबर को दोपहर 3 बजे होगी। विभाग में बिना परीक्षा नौकरी पाने का अच्छा मौका। इंडिया पोस्ट में सरकारी नौकरी पाने का मन बना रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उसके लिए इंडिया पोस्ट ने पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इन पदों पर नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवार इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट dopsqr.cept.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय डाक भर्ती 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 9 दिसंबर तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती स्पोर्ट्स कोटे के तहत दी जा रही है। वंशवाद की राजनीति पर पीएम मोदी का हमला। कांग्रेस पर वंशवाद और परिवाद का आरोप लगने वाली बीजेपी में भी परिवारवाद की बेल न केवल पनप रही है बल्कि हरी भी है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद और वंशवाद को देश के विकास में बड़ी रुकावट बता रहे हैं, लेकिन राजस्थान में बीजेपी भी परिवारवाद और जातिवाद के दम पर चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव की 200 सीटों पर हो रहे चुनाव में टिकट परिवारवाद को समर्पित किया है। मरुधरा के महासमर में नामांकन के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही तीसरे मोर्चे के दलों तथा निर्दलीयों ने ताल ठोक दी है। सभी दलों में पैराशूट उम्मीदवारों पर दांव खेला है। वहीं बीजेपी पैराशूट उम्मीदवारों के साथ ही परिवारवाद और जातिवाद के दम पर चुनाव जीतने की कोशिशों में है। धनतेरस पर काले धन की वर्षा। जयपुर में अवैध लॉकर में मिले करोड़ों रुपए और सोना। जयपुर में धनतेरस के दिन बड़ा काला धन मिलने का मामला सामने आया है। राजधानी की गणपति प्लाजा में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग ने 2 लॉकर खोले जिनमें कुल 1 करोड़ 37 लाख रुपए कैश और 400 ग्राम सोना बरामद किया गया। इसके अलावा कुछ विदेशी नोट भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि कैश गिनने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया गया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।